आजकल के बच्चों का साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो अलग तरीके का है। वो अपने डिसीजंस अलग तरीके से लेते हैं, उनके रिएक्शंस अलग तरीके के होते हैं। अभी तक तो आप सबने सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के केस के बारे में सुन ही लिया होगा, लेकिन इस तरीके के केसेस जब भी सामने आते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होती है जिससे हम कुछ अच्छी बातें सीख सकते हैं और इस बिगड़ते समाज के साथ अपने आप को कैसे बदलना है वो सीख सकते हैं। वहां तक अभी सबूत पाए जा रहे हैं, न्यूज में दिखा रहा है कि उनका एक लड़के के साथ ऑफिस में शायद अफेयर था। वो लड़का उनके पीछे पड़ा होगा, दोनों में से बात क्लियर नहीं है, लेकिन ये जरूर सामने आया है कि सोनम का दूसरे लड़कों के साथ इन्वॉल्वमेंट भी था और उसकी शादी राजा रघुवंशी के साथ करवा देना वाज नॉट अ वेरी गुड डिसीजन। अगर उनके मम्मी पापा को ये चीज पता थी कि किसी और से उनका कोई लिंक है या फिर वो इस शादी के लिए रेडी नहीं है, तो इस तरीके से फोर्स करके शादी करवाना इज नेवर अ गुड डिसीजन, बिकॉज अभी ये कलयुग आ चुका है और अब उस तरीके के बच्चे नहीं रहे जो माँ बाप की बातों को पत्थर की लकीर मान के उसी पे अपनी सारी जिंदगी निकाल देते हैं। आजकल के बच्चों का साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो अलग तरीके का है। वो अपने डिसीजंस अलग तरीके से लेते हैं, उनके रिएक्शंस अलग तरीके के होते हैं। उनके माइंड में क्या चल रहा है हाफ ऑफ द टाइम उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं होता। तो अगर इस चीज का पेरेंट्स को पता हो और फिर भी वो जबरदस्ती करवा के शादी करवा के ये सोचते हो कि जबरदस्ती शादी करवाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो दैट इज नॉट अ गुड डिसीजन, क्योंकि आपने देख ही लिया कि क्या हुआ। अगर उसके माँ पिताजी को पता ना भी हो, अगर माँ पिताजी को कुछ पता ही नहीं है कि बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, तो भी इसमें माँ पिताजी की थोड़ी गलती है, क्योंकि कभी कभी अपने बच्चों पर नजर रखना अच्छा होता है। वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है या मिल रही है, या उसके फ्रेंड्स किस तरीके के हैं, उसका फ्रेंड सर्कल किस तरीके का है, कैसे 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 लोगों से वो बात करती है या करता है। ये चीज आपको अपने बच्चों के बारे में थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, जिससे आप थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा सकते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ चल रहा हो और फिर अपने बच्चों को लाइन पे लाने की कोशिश कर सकते हैं। जबरदस्ती से नहीं, आराम से प्यार से समझा के बिठा के उनको गाइड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि उस लड़की के फैमिली वाले भी इस चीज में इन्वॉल्व हो उसके साथ, तो इससे बड़ी गलत बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अगर वाले ही गलत काम को सपोर्ट करेंगे तो फिर इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं रह जाएगा, धीरे धीरे अच्छाई ही खत्म हो जाएगी। और माँ बाप का ही क्योंकि मेन दायित्व होता है बचपन से अपने बच्चों को गाइड करना और सिखाना, तो इस तरीके का अगर पूरा परिवार ही फॉल्टी है तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है। बट हम अपने लिए ये सीख ले सकते हैं कि अगर आपके बच्चे में कुछ ऐसी चीज दिख रही है कि उनकी चॉइसेस से वो खुश नहीं है, तो आप उसको धीरे धीरे रास्ते पे लाने की कोशिश कर सकते हैं। उस पर थोड़ी थोड़ी नजर रख के आप उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है या जा रही है, या फिर आप उसे पूरी तरीके से फ्रीडम दे दीजिए कि तुम्हें जो करना है वो करो अपनी जिंदगी में, लेकिन कुछ भी गलत अगर आप करोगे तो हमसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। ये चीज बोल के शायद उसके मन में थोड़ा सा डर पैदा हो कि मैं गलत कुछ करूं तो कल को मेरे घर वाले साथ नहीं देंगे, तब थोड़ी सी उम्मीद जग सकती है कि शायद वो रास्ते पे आ जाए। अपने बच्चों की बात भी मान ले रहे हैं जबरदस्ती, बिना उनको कुछ नसीहत दिए या बिना उनके बारे में कुछ पता लगाए या फिर बिना उनको गाइड किए, तो आप फिर बीच में ही लटके रहते हैं और आपको ये भी नहीं पता होता कि आपका बच्चा कब क्या कर जाएगा। इस घिनौनी इंसिडेंट को सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज समझ के भूल जाने से बेहतर है कि इससे आप अपनी जिंदगी की कुछ सीख ले लें। बाकी लड़के वालों के घर काफी सीधे दिख रहे हैं जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, और वो इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पाए हैं कि वो लड़की किस तरीके से क्या कर जाएगी, किस तरीके से क्या कर रही है, बिना बताए सब चीजें प्लान कर रही है, बाहर जाने की सोच रही है, दूसरे स्टेट में जाने की सोच रही है, अपने घर पे चली गई है और चेन और अंगूठी वगैरह सब सामान लड़के से भी मंगवा रही है। घर वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो घर वाले बहुत सीधे हैं। इस जमाने में इतना सीधा रहना इज नॉट बेनिफिशियल। आप अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें कि अगर आपको कोई चीज संदिग्ध लगती है तो आप उसे एटलीस्ट मना तो करें कि मत करो ये काम। जिस तरीके से बेरहमी से उस लड़के को खाई में गिरा के मार दिया गया है और उससे पहले भी उसके साथ बहुत गलत काम हुआ है, एक बड़ा सा मर्डर वेपन मिला है और खून से सने हुए कपड़े मिले हैं, तो ये बहुत ही वाहियात और घिनौना क्राइम अभी जो हुआ है
इससे हमें बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। लड़के लड़कियों को सीख लेनी चाहिए कि कभी कभी अपने घर वालों की बात भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनके घर वाले मना कर रहे थे कि अभी मत जाओ घूमने, थोड़े समय बाद जाते हैं। तो हो सकता है कि ये अनहोनी टाली जा सकती हो, लेकिन आजकल के बच्चे सिर्फ अपने मन की ही करते हैं। उनको लगता है कि बस जो हो रहा है वही सही है। तो कभी कभी अपने पेरेंट्स की बात भी मान लेनी चाहिए। ये लड़के और लड़कियों के लिए सीख है इस केस से। वो मना कर रहे हैं, इसमें उनका कल कोई बेनिफिट या गेन नहीं है। वो आपकी सेफ्टी के लिए ही मना करते हैं। उन्हें कुछ इंट्यूशंस ऐसे हो रहे होंगे, तभी उन्होंने आपको किसी चीज के लिए मना किया होगा। हाँ, जबरदस्ती की रोक लगाना और बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर रखना भी अच्छी बात नहीं है अपने बच्चों पे, लेकिन कंट्रोलिंग होना चाहिए पेरेंट्स को, और बच्चों को ये चीज समझनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कंट्रोल क्यों करना चाह रहे हैं। दोनों तरफ से बैलेंस चाहिए, बच्चे भी माँ बाप को समझे और माँ बाप भी अपने बच्चों को थोड़ा मॉडरेट लेवल पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स तब में भी अवॉइड किए जा सकते हैं अगर हम अपने आप को सुधार के चलें और इस समाज का एक बेहतर हिस्सा बने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी डिप्रेशन के बारे में, जो मेरी मेंटल हेल्थ सीरीज का सेकंड एपिसोड होगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए।